भाई जिससे भी ईद की नमाज़ पढ़नी ना आती हो तो इस वीडियो को देखे और पूरा तरीक़ा ईद की नमाज़ पढ़ने का सीख ले, किसी की कोई गलती ना रहे। ईद की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीख लें। नियत से लेकर पहली रकत में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, दूसरी रकत में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, आखिर तक। सबसे पहले आपने नियत करनी है और नियत यह है कि आपने दिल में इरादा करना है कि आप ईद की नमाज इमाम के पीछे पढ़ने लगे हैं। अगर आप अल्फाज दोहराना चाहें तो आप अल्फाज बोल के दोहरा सकते हैं अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में। जैसे कि इस तरीके से भी दोहरा सकते हैं, 2 रकत नमाज ईद उल फितर 7-6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के। और जैसे ही इमाम अल्लाह अकबर कह के नमाज स्टार्ट करेगा तो आपने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेने, आपकी नमाज शुरू हो जाएगी। आपने सुबहानक अल्लाह पढ़नी है और सुबहानक अल्लाह पढ़ के आपने खामोश हो जाना है। इमाम 3 बार यहां पर तकबीरें कहेगा, यानी हाथों को उठा के अल्लाह अकबर कहेगा। आपने भी हाथों को उठा के 3 बार अल्लाह अकबर कहना है। पहली बार अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेने। और अब आपने खामोश रहना है। इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, इमाम ने सूरत पढ़नी है, आपने तवज्जो के साथ किरात सुननी है। उसके बाद जब इमाम अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएगा तो आपने इमाम के साथ उसी तरीके से रुकू और सजदे कर लेने जिस तरह बाकी नमाजों में किए जाते हैं। दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो इमाम जब अल्लाह अकबर कह के पहली रकत के दोनों सजदे करने के बाद अल्लाह अकबर कहते वो खड़ा होगा तो आपने भी अल्लाह अकबर कह के खड़े होके हाथ बांध लेने। इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, इमाम ने सूरत पढ़नी है, आपने खामोश रहना है, खामोशी के साथ आपने किरात सुननी है। और फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आपने भी हाथों को उठाकर अल्लाह अकबर कहना है और हाथ छोड़ देने। फिर उसके बाद दोबारा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आपने फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने। उसके बाद फिर दोबारा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आपने अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। और उसके बाद फिर इमाम अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएगा तो आपने भी अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाने और सेम उसी तरीके से रुकू और सजदे कर लेने। फिर अत्तहियात पे बैठना है, अत्तहियात आपने पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और इमाम के सलाम फेरने का इंतजार करना है। जब इमाम सलाम फेरेगा तो आपने भी इमाम के साथ सलाम फेर के अपनी ईद की नमाज को कंप्लीट कर लेना है। दूसरों के साथ सवाब की नीयत से शेयर भी कर